पिछले क्लास में हम बता दिए थे नर्वस सिस्टम के बारे में, पूरा ब्रेन खत्म कर दिए थे। ब्रेन जो होता है हम लोग का, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। मस्तिष्क 3 हिस्सों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में आता है क्या चीज? सेरिब्रम। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेरिब्रम का होता है। और उसके बाद क्या होता है? सेरिब्रल। सेरिब्रल ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। और सेरिबेलम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स में रहता था ना। कार्पोरा पेंडिकल। सेरिब्रम में आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस बाहर की क्रियाओं के लिए, हाइपोथैलेमस आंतरिक क्रियाओं के लिए। अंदर भूख प्यास प्रेम घृणा ये सब लगा हुआ है, वो सब किसके लिए है? सेरिब्रम के लिए। आईक्यू लेवल सेरिब्रम। याददाश्त के लिए सेरिब्रम। प्रेम घृणा सब हाइपोथैलेमस। बाहर ठंडा गर्मी सब थैलेमस। इसके बारे में बता दिया गया था। नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग का आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यही ना था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है दो चीजें, ब्रेन और एगो स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें। ऑटोनोमस नर्वस नर्वस सिस्टम में आता है क्या चीज? सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। नहीं बताया गया था? सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक से क्या हो जाता है? आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, डर लगने लगता है, गुस्सा आने लगता है, और लार बनना बंद हो जाता है, सांसें बहुत जल्दी जल्दी धड़कने लगती है, और दिल बहुत जल्दी धड़कने लगता है, सांस ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। यही सब तो बताया गया था। कहानी धर के नहीं बताए थे सुतला का? फिर भी भूल गए तुम लोग। ऑटोनोमस नर्वस में क्या क्या होता है? सिंपैथिक होता है और एक होता है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, सब ये सब बता दिया गया है। आज पढ़ना हम लोगों को खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी, खोपड़ी के साथ, खोपड़ी तो बताइए दिए, अब पूरा का पूरा हम लोग को कंकाल सिस्टम पढ़ना है। पूरा कंकाल, हम लोग के शरीर के अंदर पूरा कंकाल है। कंकाल दिखाई दे रहा है? ये वाला देखिए, किताब में दिया हुआ है कंकाल। अस्थि तो क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। अस्थि कहो, कंकाल कहो, स्केलेटन कहो, सब एक ही का नाम है। ठीक है, इसको कहते हैं अस्थि। देख लो यहाँ पे किताब में है अस्थि। ठीक है, अस्थि के बारे में समझेंगे आज। अस्थि और जॉइंट्स के बारे में समझेंगे। जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बाद आंखों के बारे में बता देंगे। फर्स्ट चैप्टर में यही सब दिया हुआ है। अस्थियों के बारे में समझेंगे, अस्थि दाह। और यहाँ पे देख रहे हो एगो मेन मेन बुलेट बुलेट दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। ये सब क्या है? एक प्रकार का जॉइंट्स है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सबका क्या है? जॉइंट्स है। ये घुटने के पास क्या है? जॉइंट्स है। इसको जॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कोई दो हड्डी जब आके जुड़ता है तो उसी को संधि कहते हैं। मतलब जुड़ा हुआ चीजों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी तरह इसमें हम लोग को पढ़ना है। आज वीडियो नंबर कितना है? 8 है ना। 7 को वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, लाइफ साइंस का पूरा चैप्टर 1 का। आज देखना है हम लोगों को स्केलेटन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम किसी को दिखाई अगर नहीं देता होगा तो कोई बात नहीं, खाली जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान कंसंट्रेट करो एकदम बढ़िया से। तो हम हटा दें, थोड़ा बैकग्राउंड लगा देते। स्केलेटन सिस्टम देखिए, अब तो और नहीं दिखाई देता होगा। नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए। स्केलेटन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्केलेटन सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। हम लोग का कंकाल तंत्र किस लिए जरूरी है? शरीर के अंदर कंकाल तंत्र का किस लिए जरूरी है? शरीर के अंदर जो कंकाल है वो किस लिए? एक ढांचा प्रदान करने के लिए, एक शरीर को शेप प्रदान करने के लिए। शरीर को कहीं पर टूटा फूटा जो अंग है, मतलब अंदर जो अंग है, वो जो जब नाजुक अंग होते हैं जो जो उन लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग के पास क्या है? स्केलेटन सिस्टम है। जैसे क्रेमियम नामक जो हड्डी है वो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रेन, ब्रेन यानी ब्रेन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको अगर कहीं पे चोट लग गया तो भाई ब्रेन डेड हो सकता है। उसी तरह हम लोग का मेरू रज्जू जो होता है, मेरू रज्जू वो भी क्या है? बहुत ही सॉफ्ट है, उसको भी टूट जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। उसी तरह फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, इन सभी लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्केलेटन सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, हम लोग के पूरे बॉडी में एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्केलेटन सिस्टम बनाया गया है। ठीक तरीके से ढांचा बनाया गया है।
और उसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, वो मांस लगा दिया है। ये जब ऊपर से हम लोग देखते हैं, ये सब के सब क्या है, एक मांस का हिस्सा है। ठीक है, तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। कितनी होती है, 639। मांसपेशियों की संख्या कितनी, 639। 639 मांसपेशी है हम लोग के शरीर के अंदर। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस होती है, कान में होती है सबसे छोटी मांसपेशी। और सबसे छोटी हड्डी भी कहाँ होती है, कान में, स्टेपिस नामक हड्डी होती है। स्टेपिडस नामक हड्डी सबसे स्टेपिडस नामक मांसपेशी सबसे छोटी है। ठीक है, ग्लूटिमस मैक्सिमस ये क्या है, सबसे बड़ी मांसपेशी है। ग्लूटिमस मैक्सिमस हिप पर होता है। ठीक है, हिप 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 पर होता है ग्लूटिमस मैक्सिमस, याद रहेगा। ग्लूटिमस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस। और सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपिडस। कान की क्या होती है, स्टेपिडस। कान की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है बाबू, स्टेपिडस। स्टेपिडस, स्टेपिडस। ठीक है, और सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ पर सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पर होती है, हिप पर होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ग्लूटिमस। ग्लूटिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस। ठीक है, और सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है वो घुटने के पास होती है। घुटना, घुटने के पास होती है। यहाँ पे सार्टोरिस, 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 सार्टोरिस। ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस। ये सबसे क्या है, बड़ी है, ये सबसे लंबी है, और ये सबसे छोटी है। याद रहेगा, ग्लूटिमस मैक्सिमस। बताइए, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी घुटना में सार्टोरिस। ठीक है, क्या नाम है, साल्टोरिस, सार्टोरिस, सार्टोरिस। नेट पे मारिएगा आ जाएगा, देखना यहाँ पर दिखाएगा, इस जगह पे रेड कलर का दिखाएगा इस। ठीक है, सार्टोरिस। आगे बढ़े, सार्टोरिस। हिप पे होती है ग्लूटिमस मैक्सिमस, जो बच्चे लोग का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है पीछे की तरफ, वही होती है ग्लूटिमस मैक्सिमस। और कान पे स्टेपिडस, अंदर की तरफ होती है स्टेपिडस। याद रहेगा, सबसे छोटी मांसपेशी। मांसपेशियों की संख्या 639। हड्डियों की संख्या कितनी है मानव में, हड्डियों की संख्या कितनी है बाबू, हड्डियों की संख्या है 206। नहीं पढ़े हो तुम लोग बचपन में, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम फास्फेट, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट, फास्फेट अगर ज्यादा रहेगा तभी उसकी चिता बहुत अच्छे तरीके से जल जाती है। जैसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार चिता को क्या किया जाता है, जलाया जाता है ना, अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। तो उसमें हड्डी जो होती है वो भी जल जाती है। जिसके अंदर फास्फोरस बहुत ज्यादा है वो बहुत जल्दी चिता जल जाएगी। ठीक है, लाश बहुत जल्दी जल जाएगा। और जिसका फास्फोरस कम है वो पापी है। तो पंडित लोग क्या बोलता है कि पाप किया है इसीलिए नहीं जल रहा है, पाप नहीं किया है, फास्फोरस कम था। ठीक है, जो देखना, जो माचिस होता है, माचिस के ऊपर जो तिल्ली लगाई जाती है ना, ऊपर में रेड कलर का या ब्लैक कलर का, वो क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। रगड़ने से वो क्या हो जाता है, जल जाता है। उसी तरह इसमें भी होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है, दूध में, दूध में होता है कैल्शियम। और कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हड्डी के लिए। ठीक है, कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हड्डी के लिए जरूरी है। दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी है। ठीक है, हड्डियों की संख्या जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 206। बचपन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 के लगभग होती है। लगभग कितना, 300, 300 के लगभग होती है बचपन में। ठीक है, इसीलिए मम्मी दादी नानी सब क्या करती है, एकदम बढ़िया से रगड़ रगड़ के एकदम उसको तेल लगाती है, एकदम खतरनाक। ठीक है समझा? हड्डी पट्टी एकदम बबुआ के हमार हड्डी जुड़ी, सबके हड्डी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा टूटा टूटा रहता है, तो उसको एकजुट करने के लिए मम्मी दादी लोग तेल लगाती। ठीक है, समझ में आया। तो बचपन में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 के लगभग होती है हड्डियां। हड्डियां किसकी बाबू, इन्हीं हड्डियों के अंदर, इन्हीं हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो, बोन मैरो पाया जाता है। ब्लड किस में बनता है, इसी बोन मैरो में बनता है। ब्लड बनने की जगह कहाँ पर है, ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। देखते हो क्रिस 3 देखे हो, क्रिस 3 में बोलता है कि हमको बोन मैरो की जरूरत है।
बोन मैरो अगर नहीं रहेगा तो शरीर ही खड़ा नहीं होगा उसका, केवल 2 उंगली को छोड़कर बाकी पूरा शरीर क्या रहता है, देखना सीट पर बैठल रहता है हमेशा, 2 उंगली खाली हिलाता रहता है ऐसे 2 उंगली, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बोन मैरो नहीं रहता, ठीक है, बोन मैरो नहीं बन पाता है। तो बोन मैरो से ही क्या बनता है, ब्लड बनता है, बोन मैरो से ही ब्लड, ठीक है। बोन मैरो नहीं देखे हो, अरे जब कभी मुर्गा उर्गा खाओगे ना, ऐसा लेग पीस टाइप का, तो इसको जब तोड़ोगे ऐसे, तो उसके अंदर ना लाल लाल कलर का छपा छपा टाइप का रहता है, ठीक है, वही क्या है, बोन मैरो है, समझ में आया? हड्डी के अंदर, क्या पता कोनो खाया है कि नहीं खाया, नहीं खाया तो देख लेना कम से कम, वो रहता है क्या चीज, बोन मैरो। हड्डियां क्या होती हैं, खुद से रिपेयर करती हैं, हड्डियां क्या होती हैं, खुद से रिपेयर करती हैं, खुद से ये क्या हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं। अगर कोई हड्डी टूट गया है तो वो क्या करते हैं, उसको अलग अलग से कुछ लगाते हैं क्या, उसके ऊपर हड्डियां खुद से रिपेयर हो जाती हैं, क्या चीज, हड्डियां खुद से रिपेयर हो जाती हैं, इसको कहीं और दवाई ववाई की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हड्डी को, अगर मान लो कि हाथ टूट गया है, हड्डी को बस ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ऐसे बस रहना चाहिए, ज्यादा हिल डुल नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है, ताकि आपको मतलब उसको ज्यादा हिल डुल ना कराए, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप वो रिपेयर होना चालू हो जाता है। अब दर्द बहुत ज्यादा करता है, उस दर्द को कम करने के लिए थोड़ा दवाई दे दिया जाता है, तो कैल्शियम उसमें मात्रा ज्यादा रहती है ताकि जल्दी ये हो जाए, ठीक है। आप अगर 55 से लेकर 40 साल तक हड्डी बहुत जल्दी जल्दी जुड़ जाएगी, लेकिन 60 साल का कोई बुढ़वा का जोड़ने को बोलेगा हड्डी टूट गया, तो वो बेटा वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो दादा लोग का बहुत हड्डी बहुत जल्दी जल्दी नहीं जुड़ता, दादा दाना लोग का हड्डी बहुत जल्दी नहीं जुड़ेगा, एक बार कहीं गिरे बेटा टूटले टूटले रह जाएगा, अब जुड़ेगा 6-7 महीना बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, कम। अभी आप लोग का हड्डी उड्डी टूटेगा, कहीं पे तोड़वा अड़वा लेंगे तो जल्दी जुट जाएगा, ठीक है, क्योंकि खुद से ये रिपेयर कर जाता है हड्डी, समझ में आया? अब हम लोग की जो हड्डियां होती हैं, हम लोग की जो हड्डियां, ये सब कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे देखो हाथ ओत की हड्डियां कैसी हैं, फ्लेक्सिबल है, देखो फ्लेक्सिबल है, ये सब पूरा फ्लेक्सिबल है। और कुछ कुछ ऐसी ऐसी हड्डियां होती हैं जिसको हम लोग चाह के भी फ्लेक्स नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे इस चेहरे का हड्डी, चेहरे का हड्डी कभी बताओ तो इधर आ सकता है, घूम सकता है, नहीं, हाथ को तो इधर ला सकते हैं, ले भाई ले, ले 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 ले, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये सब क्या है कि एक हड्डियों का एक पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है, ठीक है, ढांचा बना हुआ है, जिसको हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ सकते हैं, एक एक्सियल होता है और एक उपांगीय होता है। कौन सा? एक एक्सियल होता है, अक्षीय, और एक उपांगीय। तो उपांगीय क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फैल जाते हैं, देखो कितना जल्दी जल्दी फैल जा रहा है कि नहीं? और जो एक्सियल होते हैं ना, अक्षीय जो होते हैं, वो जल्दी नहीं हट पाते। जैसे देखो ब्रेन, खोपड़ी को बोलो तो खोपड़ी इधर घूम जाओ, होगा? नहीं होगा। लेकिन ये सब हड्डियां को तोड़ फोड़ देते हो कि नहीं? हाँ, इसमें इसमें बबल्स जम जाते हैं, इसमें बबल्स, ये हड्डी नहीं फूटता है, उसके अंदर का जो बबल्स जम गया है ना, हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वही वाला फूटता है, हड्डी नहीं फूटता है। सब फुटाना मरबो करेंगे, फुटाना चालू कर दिए तुम लोग, 1 मिनट रुको। आ गया? हड्डियां लगातार बदलती रहती हैं, ठीक है, हड्डियां लगातार बदलती रहती हैं, हर 7 साल, 7 से 10 साल के अंदर नई हड्डियां बनती हैं, ठीक है बाबू, याद रखो ये सब, हर 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में नई हड्डियां बनती है, और ये हड्डियां कभी कभी टूट जाती हैं, टूटती हैं तो फिर वहां पे नई हड्डी बन जाती है। नई हड्डी कहने का मतलब क्या है, एगो टूट गया क्रैक होके, फिर वो क्या हो जाएगा, उसी पे जुड़ जाएगा, तो क्या है, नई नई हड्डियां। नई हड्डी कहने का मतलब क्या है, हड्डी बचपन में क्या रहता है, टूटा हुआ रहता है, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नई हड्डी बन जाता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते रहता है। दूध दही हरी सब्जियां खाने से हड्डियां ठीक होती हैं, दूध दही हरी सब्जियां ये सब। और क्या चीज, धूप का लीजिए, धूप, धूप, विटामिन डी, धूप ले लीजिए, विटामिन डी ले लीजिए, इससे क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन डी से हड्डियां क्या रहती है, मजबूत रहती है, ठीक है, इसलिए दूध दूध पीना चाहिए। धूप से भी क्या रहती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसीलिए ठंड के मौसम में बच्चे का अगर जन्मदिन होता है, ठंड के मौसम में बच्चा अगर जन्मा है, तो उसको देखना एकदम बढ़िया से कड़वा तेल लगा कर एकदम धूप में रख देते, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कड़वा तेल, देखो उसको समझ में नहीं, सरसों तेल, समझे में नहीं आ रहा है? ऐसे गाना खूब सुनेगी। हम्म?
कड़वा तेल पते नहीं है। तिल के तेल से मालिश किया जाता है, सरसों के तेल से मालिश किया जाता है, और भी बहुत सारे तेल होते हैं, डबल लाल तेल, ये सब क्या होता है, रिफाइन तेल से नहीं। जॉन मंतौन से मालिश कर दे रही है ये लोग, तुम लोग के समय में यही होगा, जॉन मंतौन से मालिश कर देगी। देखो, एक क्या होता है बाबू, उपांगीय होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है, मूव कर जाता है, ये क्या होता है, पूरा मूवेबल होता है, क्या होता है, मूवेबल। और ये उपांगीय होती है, 126 गो हड्डियां होती है उपांगीय, 126 गो हड्डियां क्या होती हैं, उपांगीय होती हैं। और 80 गो हड्डियां जो होती है वो एक्सियल होते हैं, एक्सिस होते हैं, एक्सिस, ठीक है, इसको एक्सिस या अक्षीय कहते हैं, एक्सिस या अक्षीय कहते हैं। ये जल्दी से मूव नहीं हो पाते हैं, ब्रेन जल्दी से मूव नहीं हो पाएगा, ब्रेन की हड्डी जो है ये जल्दी से मूव नहीं हो पाएगी, फेस की हड्डी जल्दी से मूव नहीं हो पाएगी, ये वाला जो होता है रिब्स वाले जो हड्डी होती है ये मूव नहीं हो पाएगी, ये वाला हड्डी जो पीछे है स्पाइनल कॉर्ड को संभालने वाला स्पाइन, स्पाइन जो हड्डी है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी जल्दी से मूव नहीं हो पाती है, बस इतना ही मूव होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस इतना ही जाएगी। आइए सब देखो तो एकदम कटाकट घूमते रहेगा, कटाकट जाते रहेगा, होता है कि नहीं होता है, जल्दी जल्दी मूव हो जाता है, पैर देखो जैसे मन तैसे भाग सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी। उपांगीय जो हड्डी होते हैं ये कितने होते हैं बाबू, 126। हाथ में टोटल, हाथ में टोटल 30 गो हड्डी होती है, कितनी, 30 तो एक गो हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 30। 30 और 2 गो हाथ है ना आप लोगों का, किसी का अगर एक ही गो हाथ हो तो सब तब सर कितना होगा, 206 होगा, नहीं आधा कमा देना 30 गो, अरे भाई 30 को कमा देना, अगर एक ही गो हाथ होगा तो 30 को कमा देना, उसमें से 206 में से 30 को हड्डी माइनस कर देना, जिनका दोनों हाथ नहीं होगा वो 206 में से 60 को हड्डी माइनस कर देना, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो, लेकिन बचपन में कितना होता है टोटल का टोटल, 206 हड्डियां, 300 होती हैं लगभग, और उसको जोड़ जाड़ के कितना कर देता है, 206। तो बताइए एक हाथ में कितनी हड्डियों की संख्या, 30, दूसरे हाथ में कितने हो गए, 30, तो टोटल कितना हो गए, 60। दो हाथ मिला के कितनी हड्डियां हैं, 60 गो हड्डियां हैं, दो हाथ मिलाकर कितनी हड्डियां, समझ में आया। तो कंधा से लेकर केहूनी तक की हड्डी ह्यूमरस कहलाती है, कंधा से लेकर केहूनी तक की हड्डी ह्यूमरस कहलाती है, समझ में आ गया। लाओ हड्डी उतारो, हड्डी उतारो, कंकाल बाबू आओ, तार के नीचे से, हाँ, गधा कहाँ से, देख तो ऊपर से उठा, भाई ये लोग ना नुकसान कर देगा पूरा का पूरा, गधा अंदर से खोल रहा है, इधर से देखो, इधर से खोल रहा था, इधर ही आ जाएगा, तुम लोग के हाथ में जीडी ही जाएगा ना, गया मेरा जीडी। देखो यह है हम लोग की हड्डी, ठीक है, ये देखो हाथ, ये क्या है, हाथ है, देखो ये कंधा है, कंधा से लेकर केहूनी तक, ये वाला केहूनी तक, कंधा से लेकर केहूनी तक की हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस, ये क्या है, ह्यूमरस। यहाँ पे देखो दो गो हड्डी है, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, तीन गो हड्डी हो गई, ये क्या है, ह्यूमरस, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल, इसको क्या कहते हैं, कार्पल, मेटा कार्पल और फ्लेंजिज, अंगुलियों को क्या कहते हैं, फ्लेंजिज कहते हैं, और यहाँ पर जो कलाई के पास है उसको कार्पल कहते हैं, और जो सामने में हड्डी के पास है, यहाँ पर जो हड्डी है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ मेटा कार्पल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटा कार्पल, और अंगुलियों को क्या कहते हैं, फ्लेंजिज कहते हैं, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज की संख्या 14 है, ह्यूमरस की संख्या 1 ठो है, रेडियस की संख्या 1 ठो है, अल्ना की संख्या 1 ठो है, कार्पल की संख्या 7 गो है, और मेटा कार्पल 5 ठो है, और ये हो गया 14 ठो, ठीक है, सॉरी 8 गो, 8 गो, कार्पल की संख्या कितनी है, 8, समझ में आ गया, कार्पल की संख्या 8, समझ में आया। तो बताइए एक हाथ में कितनी हड्डियां, 30 गो, दूसरे हाथ में कितनी हड्डियां, 30 गो, 30 30 कितने हो गए, 60, समझ में आ गया। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, हाथ में, कहाँ से कहाँ तक, कंधा से लेकर केहूनी तक, कंधा से लेकर केहूनी तक, समझ में आ गया। तो ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, कंधा से लेकर केहूनी तक, हाथ में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, कौन सी होती है, फीमर, देखो लेग पीस है ना ये वाला,
ये क्या, फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। समझ में आया? का सोच रहा है तुम, का बड़बड़ा रहा है, कौन मंत्र उंतर पढ़ रहा है? इसमें मंत्र पढ़ रहा है, देख रहे हो? देखो ये सब हड्डियां बहुत अचानक से घूम जाती है कि नहीं घूम जाती है, अच्छा से घूम जाती है। कलाई जैसे घुमा पाओगे ऐसे पूरा, क्या और भी कोई ये घुमा पाओगे क्या ऐसे ऐसे? नहीं घूमेगा, ठीक है। तो बताइए, हाथ इसका अलग करो, पैर अलग करो, क्या हाथ अलग करो। हाँ, देखो ये वाला है हाथ, तुमको दिखाई नहीं, मुड़ा हुआ है, रहने दो ना, उधर से निकालो। अरे गधा, एक से एक हम लोग सेना भर्ती किए हैं हम। ये जो हड्डी है, कौट हड्डी है इसमें 30 गो। कितने हड्डियां? 30। बताइए एक वो कौन है? ह्यूमरस है। ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या एक, ह्यूमरस की संख्या एक हो, ह्यूमरस। उसके बाद क्या है? रेडियस। क्या है बाबू? रेडियस। रेडियस की संख्या एक, ह्यूमरस रेडियस। अल्ना, अल्ना की संख्या कितनी? एक, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद क्या होता है? कार्पल, कार्पल की संख्या 8। कितना? 8 कार्पल। उसके बाद होता है मेटाकार्पल। कितना? मेटाकार्पल की संख्या 5। मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है? 5। उसके बाद होता है फ्लेंजिज। देखो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज, फ्लेंजिज कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। गिनिए तो, 14 5 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 8 30। हो गया ना? 30 तो एक हाथ में 30 गो, दूसरे हाथ में 30 गो, कितने हो गए? 60। एक हाथ का अगर याद कर लिए तो दूसरा हाथ का याद करने की जरूरत है? ठीक है, तो एक ही हाथ का याद कर लेंगे तो हो जाएगा। बताइए, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ठीक से बोलो जल्दी से, ना तो इसी से खाएगा पट से। बोलिए ये वाला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ठीक है, फ्लेंजिज। हाँ क्या बोलेंगे? फ्लेंजिज। बोलिए ये वाला, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। अगर किसी का ये वाला हिस्सा अगर टूट जाता है तो क्या टूट गया? अल्ना टूट गया। ऊपर वाला हिस्सा टूट गया तो रेडियस टूट गया। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, बात खत्म। ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। समझ में आ गया? इसके ऊपर पूरा मांस मांस लगा है कि नहीं लगा है? अब इधर ऊपर में मांस मांस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब कोई भी हड्डी में चोट लगती है तो सबसे पहले कहाँ चोट लगती है? मांस में चोट लगती है, उसके बाद हड्डी टूटती है। ठीक है, और हड्डी को टूटा है कि नहीं टूटा है, कितना क्रैक हुआ है, हेयर क्रैक हुआ है, चोट लगा है, इससे हम लोग एक्सरे से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि एक्सरे हड्डी को भेद नहीं पाता है, वो किसको भेद देता है? मांस को भेद देता है, उसके बाद हड्डी को दिखाता है। समझ में आ गया? हड्डी टूटा है कि नहीं है, कौन सा रे? एक्सरे। ठीक है, हड्डी की जानकारी लेनी है तो अगर टूटा है कि नहीं टूटा है वो किससे जानकारी मिलती है? एक्सरे से जानकारी मिलती है। समझ में आ गया? तो बताइए, कंधा से लेकर के हुनी तक ह्यूमरस, उन्हीं से लेकर कलाई तक रेडियस और अल्ना। उसके बाद कलाई में कितनी हड्डियां? 8 गो। क्या नाम है इसका? कलाई के पास है तो कार्पल, और कार्पल से आगे बढ़ेंगे तो 5 गो चीजें होती है, मेटा कार्पल, और उसके बाद 14 गो फ्लेंजिज। ठीक है, 14 गो फ्लेंजिज। हाथ का याद हो गया। अब इसके बाद पैरों का याद कर लिया जाए। लो इसको पकड़ो, पैर निकालो, पैर निकाल तो बाबू। हाँ देख उधरी से है, हाँ। सबसे लंबी हड्डी फीमर। ये कौन सी हड्डी है? फीमर। सबसे खोखली हड्डी फीमर। लेग पीस हड्डी फीमर। समझ में आ गया? तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर। कोनो जोरे नहीं है, फीमेल नहीं। सबसे लंबी हड्डी फीमर, खोखली हड्डी फीमर। ठीक है, तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। इसको आगे बताएंगे, 80 को आगे बता देंगे। ठीक है, पहले इसको बता देते हैं। हाथ में हो गया, समझ में आ गया? पैरों में भी कितना होता है? पैरों में भी 30 गो हड्डी होता है। एक पैर में 30 गो, दूसरे पैर में 30 गो, 30 दूना कितना हो गया? 60। ठीक है, तो सबसे लंबी हड्डी बॉडी की कौन सी होती है? फीमर होती है। खोखली हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है।
तो फीमर की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? एक ठो फीमर की संख्या एक। फीमर इधर देखो, ये वाला पटेला, इसको क्या कहते हैं? पटेला। बोलेगा पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? पटेला, पटेला नहीं, पटेला, पटेला। ठीक है, पटेला की संख्या कितनी? एक। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, क्या नाम है? टिबिया, फिबुला, फिबुला। टिबिया की संख्या एक, फिबुला की संख्या एक। ठीक है, हाथों में क्या था? यहाँ पर कार्पल, यहाँ पे क्या था? कार्पल। पैरों में पाया जाता है टार्सल, टार्जन नहीं, टार्सल। कार्पल की संख्या कितनी है यहाँ पर? 8। यहाँ पे रहती है 7। टार्सल की संख्या कितनी है? कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना। कहाँ मैनेज कर दिया? देखो पेटिल्ला में मैनेज कर दिया। तो देखो 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एगो बढ़ा तो यहाँ पे एगो कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए टार्सल की संख्या कितनी है? 7 गो है। कार्पल की संख्या कितनी है? 8 गो है। कार्पल की संख्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये वाला फीमर, सबसे लंबी हड्डी, खोखली हड्डी, जल्दी टूट जाएगा फीमर। ठीक है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, इसीलिए मांस सबसे ज्यादा कहाँ दिया जाता है? जांग पर। तो जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। जांग में जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है, और खोखली हड्डी भी है। भारी रहता तो उठाइए नहीं पाता, हाथी जैसा लगता, बाप रे बाप कैसे उठा के चले। ठीक है, ऐसा लगता। बताओ, पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 गो होती है। बताइए, ये वाला फीमर, ये वाला पटेला, इसके बाद टिबिया, ये वाला फिबुला। ठीक है, फिबुला के ऊपर पीछे जो यहाँ पर है ना, सामने की तरफ जो होता है टिबिया, ये बहुत चमकीली हड्डी होती है। तो टिबिया को हम लोग क्या कहते हैं? चमकीली हड्डी भी कहते हैं। चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी किसको कहते हैं? टिबिया को कहते हैं चमकीली। अब पूरा का पूरा जो भार होता है वो देखो इतना पतला वाला, पूरे बॉडी का जो भार होता है वो किस पे होता है? इस पे होता है। ये पतला वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इस पे होता है। टिबिया और फिबुला पे, ये फिबुला पे होता है सबसे ज्यादा भार, इसी पे पूरा शरीर का भार इसी पे है, फिबुला पे। सोचो इतना भार हम लोग का पूरा एकदम वजन संभाल ले रहा है। ठीक है, तो फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ठीक है, पैरों के भी अंगुलियों के हड्डी को क्या कहते हैं? फ्लेंजिज कहते हैं। फ्लेंजिज की संख्या 14। मेटाटार्सल की संख्या 5। कितने हैं? 5। हाँ, मेटाटार्सल भी कितना है? 5। बाकी टार्सल जो है वो कितने हैं? 7 है। ठीक है, मेटाटार्सल कहाँ पे पाया जाता है सर? पैरों में। मेटाटार्सल की संख्या कितनी? 5। और फ्लेंजिज की संख्या कितनी? फ्लेंजिज की संख्या 14। फ्लेंजिज की संख्या 14। गिन लीजिए, कौट है 30 गो है। देखिए 30, 14 और 5 कितना हो गया? 19। 19 और 1 कितना? 20। अब 20 और 7, यहाँ पे 20 7 27, और 3 गो 30 गो हो गया। 30 7 2, 30 दूना, एगो पैर की हड्डी याद करा दे तो दूसरा पैर तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हो गया 60 60 120 गो हड्डी कंप्लीट कर लिया। अब ये याद हो गया, नहीं हो गया 120 गो हड्डी? अरे इसमें उपांगिया में कितना पढ़ना था? 126 पढ़ना था ना। 126 में से तो 120 गो ऐसे ही याद हो गया, नहीं याद हो गया? हाथ का दूगो, हाथ का दोनों हाथ मिला के 60, दोनों पैर मिला के 60, 60 60 कितने हो गए? 120 हो गया। बच गया कौटो 6 आज याद करा देंगे, अब भी याद करा देंगे। बताइए, सबसे पहले हाथ की हड्डी बताइए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। देखिए यहाँ पर जो केहुनी के पास जो हड्डी है ना, ह्यूमरस वाली हड्डी थोड़ा सा सामने तक आगे चली गई है, जिसके वजह से ये हड्डी ऐसे ही तक, बस इतने ही रुक सकता है, इतने ही रुक सकता है। और पटेला नामक हड्डी क्या कर सकती है? पैर की हड्डी, ये पटेला, ये क्या करती है? उसको आगे जाने नहीं देती है। हम लोग का ये वाला हड्डी को, टिबिया नामक हड्डी को आगे जाने नहीं देती है। नहीं तो जूता उता पहनते बेटा फिसले जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, बस कहाँ खुलता है? ये पीछे की तरफ खुलता है, बस सामने की तरफ ऐसे खुल के लेके आओ ना, खा लोगे। हाँ, हाथ आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हाथ केवल एक तरफ खुलता है ना। यहाँ पे क्या है? कब्जा है। यहाँ पे क्या है? कब्जा। इस जगह पे भी क्या दिया है? कब्जा। इसको मलाई चक्की कहते हैं। घुटने को क्या कहता है? मलाई चक्की। अरे बहुत खतरनाक खतरनाक नाम देता है। घुटने को बोलता है मलाई चक्की, खत्म हो गया, खराब हो गया है इसको ऑपरेशन कराने जा रहे हैं।
ठीक है। हर एक हड्डियों के बीच में साइनोवियल नामक लिक्विड पाई जाती है। कौन सी लिक्विड? साइनोवियल। साइनोवियल नामक लिक्विड पाई जाती है। इस लिक्विड के वजह से हड्डी कट कट नहीं करता है। अब बुढ़ापे में हड्डी कट कट कटने लगता है, होता है कि नहीं? आवाज कट कटाता है, अरे बाप रे बाप बुढ़ापा आ गया है। ठीक है। अच्छा बैठता है तो धीरे धीरे बैठेगा, बउआ साइनोवियल कम हो गल बा, ठीक है, तो धीरे धीरे बैठेगा। तो साइनोवियल कम हो जाता है ना तो कटकटाता है हड्डी, बोलता है जोड़ा जोड़ा में दर्द हो रहा है। सब कुछ क्या है यहाँ पे? जोड़ा है। यहाँ पे भी क्या है? जोड़ा है। सबको संधि कहते हैं। सबके बीच में क्या है? साइनोवियल लिक्विड है, इसीलिए भड़ाक भड़ाक घूम जा रहा है। देख रहे हो, इधर से भी घूम जा रहा है, आवाज कर रहा है अभी, लेकिन जैसे ही 40-50 साल के हो जाएंगे हड्डी कटकटाना चालू कर देगा, क्योंकि उस समय साइनोवियल नामक हड्डी क्या, साइनोवियल नामक लिक्विड कम हो जाता है। इसके वजह से हड्डी हड्डी घिसने लगता है। ठीक है, इस तरह दर्द करता है तो उसको बोलते हैं जोड़ा का दर्द है। बात मत कर तुम लोग, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा बात कर रहा है। गलती वलती नहीं ना रे, आगे पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, देखिएगा उसमें कहीं गलती वलती ना निकल जाए। आगे कहीं गलती वलती पढ़ाएंगे, गलती ना निकल जाए, तुम लोग जोड़ा बात कर रहा है। चलो, हाथों में हड्डियों की संख्या 30। बताइए, सबसे पहले हड्डी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है, अगर नीचे से याद करें तो ये वाला फ्लेंजिज, मेटाकार्पल, कार्पल, अल्ला, रेडियस, ह्यूमरस। ठीक है, बताइए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल। समझ में आ गया? चलिए आप लोग अपने हाथ से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। वो देखो बोल रही है पर्पल, पर्पल लिपस्टिक, पर्पल ये कार्पल बोली है, पर्पल बोली है। बोलो मुंह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। बस खत्म। ठीक है, उसका खाली इतना ही, इतना बोलने में खत्म हो जा रहा है हड्डी। चलो, पैर की हड्डियों का नाम बताओ तो। सबसे लंबी हड्डी, सबसे खोखली हड्डी, जल्दी टूट जाती है। फीमर जल्दी टूट जाती है, टूटेगा तो जल्दी जुड़ता भी नहीं है। ठीक है, बताइए सबसे पहला फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर, उसके बाद पटेला। ठीक है, गिरने से कौन बचाता है? पटेला। नहीं तो जूता उता पहनने जाएंगे, पैर सामने चला आएगा, खुल के सामने चला आता है। ठीक है, गिर जाएगा बेटा। तो फीमर, पटेला, उसके बाद सामने की हड्डी चमकीली हड्डी टिबिया, पीछे की हड्डी फिबुला। ठीक है, टिबिया, फिबुला। उसके बाद जो जो घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, जो घुंघरू पहले रहता है वो क्या है? टार्सल। ठीक है, और सामने की तरफ ये वाला मेटाटार्सल। जैसे यहाँ पर हाथों में है क्या चीज? मेटा कार्पल, उसी तरह पैरों के पास है मेटाटार्सल, ये वाला हिस्सा मेटाटार्सल, और सामने की तरफ उंगली जो है वो फ्लेंजिज है। ठीक है, फ्लेंजिज समझ में आ गया? देखो, दो गो हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पर ये, इसको हसूली कहते हैं। बोलता है ना हसूली है, हसूली टूट जाएगा। तो देखो, दो गो हड्डी कहाँ पाई जा रही है बाबू? देखो तो, यहाँ पे पाई जा रही है ये वाला, ये देखो दो गो हड्डी नहीं पाया जा रहा है? यहाँ एगो हड्डी, यहाँ एगो हड्डी, है कि नहीं है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। ये क्या होता है? ब्यूटी बोन। या फिर ये किसके पास है? कॉलर के पास है। जैसे गंजी में क्या रहता है? कॉलर रहता है ना, शर्ट में क्या रहता है? कॉलर। तो कॉलर है तो इसीलिए इसको कहते हैं कैल्विकल। क्या कहते हैं? कैल्विकल। बायोलॉजिकल नाम क्या है? कैल्विकल। ये है कैल्विकल, ये है पैल्विकल। कैल्विकल, पैल्विकल, कैल्विकल, पैल्विकल। कॉलर के पास है कैल्विकल, पैर के पास है पैल्विकल। समझ में आ गया? ये वाला जो हड्डी दिखाई दे रही है, ये वाला कॉट है, दो गो है ना? बताइए कैल्विकल की संख्या कितनी? दो। पैल्विकल की संख्या कितनी? दो। पीछे देखो स्कैपुला, ये वाला क्या है? स्कैपुला। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा सा एकदम बड़ा बड़ा हड्डी है यहाँ पीछे में, ये वाला ये क्या है? स्कैपुला। नाम क्या है? स्कैपुला की संख्या दो, कैल्विकल की संख्या दो, पेल्विकल की संख्या दो। समझ में आ गया? समझ में आया? कैल्विकल बताइए कहां पर? कॉलर के पास। कॉलर के पास कैल्विकल, पैर के पास पेल्विकल, पीछे अगर पीठ में है तो स्कैपुला। नाम क्या है? स्कैपुला। याद रहेगा? पकड़ो। बताइए, कॉलर के पास कैल्विकल, कैल्विकल, कैल्विकल की संख्या कितनी? दो। और वो क्या होता है? पैल्विकल, पैल्विकल,
पेल्विकल की संख्या कितनी? 2। पेल्विकल की संख्या, स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला की संख्या कितनी? 2। ठीक है। किसी किसी की हड्डी यहाँ पे बहुत खतरनाक दिखाई देती है, हाई वाला हड्डियां। ठीक है, लड़की लोग का स्पेशली दिखाई देता है यहाँ पर जो हड्डी होती है बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और ऊपर से कपड़ा पहन लेती है यहाँ तक का, और वो हसूली दिखाई देता है। कोनो पकड़ के इसे खींचे, बाट बेटा पूरा टूट के निकल जाएगा। ये बहुत कमजोर होती है, यह हड्डी ना बहुत कमजोर होती है। और किसी कोई कोई हड्डी टाइप का है, एक तो लड़कियों हड्डी टाइप का है और ऊपर से ये वाला दिखाई दे रहा है, और ऊपर से एकदम चिमिरखिया टाइप का कपड़ा पहनी, तो वो समझ लो मतलब कि वो हंसली उसली में ना, कभी मान लो किसी को प्यास वास पानी नहीं लगा, प्यास लगा तो इसी में पानी भर के ले जा सकती है, पानी भर के लेके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो कंडीशन ये देखो, हम कोई कपड़ा उपड़ा के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कपड़ा का टिप्पणी नहीं कर रहे, वो नहीं, कोई कोई ऐसा यहाँ तक का कपड़ा पहन लेते हैं तो हसूलिया दिखाई देता है, उस समय लेना क्या, कैल्विकल दिखाई दे रहा है तुम्हारा। क्या दिखाई दे रहा है? कैल्विकल। तो इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। और चमकीली हड्डी किसको कहते हैं? टिबिया को कहते हैं, चमकीली हड्डी। और कैल्विकल को ब्यूटी बोन। कैल्विकल को, पेल्विकल कहाँ होता है? पैर के पास, पैर के पास पेल्विकल, कॉलर के पास कैल्विकल। ठीक है, और दूगो पीठी पे स्कैपुला, दूगो यहाँ पर पाया जाता है, बड़ा बड़ा यहाँ पर क्या नाम है? स्कैपुला। क्या नाम है बाबू? स्कैपुला। समझ में आया? याद हो गया? 126 गो हड्डी कंप्लीट नहीं हो गया? हड्डी कंप्लीट 120 को पढ़ा दिए थे, 2 2 2 हो गया 126। 120 प्लस 6 26। कौन हमको हड्डी के बारे में पूरा समझा देगा, पूरा पढ़ा देगा, पूरा 126 हड्डी याद कर लेगा, ताड़ाताड़ी याद कर लिया जाए, उसके बाद तुम लोग बताओगे। ठीक है, ताड़ाताड़ी याद कर लिया जाए। बताओ, हाथों में हड्डियों की संख्या, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे लंबी हड्डी हाथ में है, पैर में है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ये सब। फीमर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में, पैर में नहीं, जांग में। ठीक है, खोखली हड्डी जांग में। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कान में। ठीक है, समझ में आ गया? तो बताइए सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। हाथ में हड्डियों की संख्या कौन कौन से? ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। बताइए, अगर यहां से याद करें तो उल्टा, तो फ्लेंजिज मेटाकार्पल कार्पल अल्ना रेडियस ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। समझ में आ गया? बताइए। खत्म। उसके बाद पैरों में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। खत्म। ठीक है, बताइए कौन कौन सा? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। उसके बाद स्कैपुला, कैल्विकल और पेल्विकल। खत्म। 126 को हड्डी एक्सिया खत्म, उपांगीय खत्म। हाँ? ये बाकू कहाँ हो गया? खत्म। 126, 126 हड्डी तो ऐसे ही याद करा दिए, नहीं करा दिए? अब किसी को भी पूछेगा तो बता तो नहीं दोगे? बताओ, ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ज्यादा कोनो चौड़ियाएगा ना कि हड्डी का बारे में हम पूरा एकदम ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, हड्डी के बारे में बताओ ना, पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बता। बोलो पटेला, पटेला नामक हड्डी, पटेला नामक हड्डी कहाँ पर? मलाई चक्की में। मलाई चक्की है ना यहाँ पर? नहीं है मलाई चक्की तुम्हारा? नहीं है? घुटना ही को क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। घुटना वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ कटोरी टाइप, कटोरी टाइप का ऐसा लगाया गया है, ऐसे कटोरी टाइप का नहीं है। ठीक है, बताओ, हड्डियों के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? साइनोबियल नामक लिक्विड। हड्डियों के बीच में साइनोबियल नामक लिक्विड। ठीक है, साइनोबियल नामक लिक्विड पाई जाती है। ठीक है, हड्डियों के बीच में। ठीक है, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत? विटामिन डी की जरूरत। कौन सा विटामिन? और किसका जरूरत? कैल्शियम का जरूरत। किसका? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। पूरा 126 हड्डी बता पाओगे? बताओ। पहला ह्यूमेरस, ये किसकी हड्डी है? हाथ की, हाथ की। उसके बाद पैर में पटेला,
टार्सल, हाथ में कार्पल है, पैर में टार्सल है, ठीक है, टार्सल। उसके बाद मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। कितने हो गए? 160 60 120, 120 हो गए। अब 6 को बताइए। कॉलर के पास, पैर के पास, पेल्विकल, बोल ही नहीं पर मार के बेटा पापा बना देंगे अभी है तुम किसी ना किसी का। और यहाँ स्कैपुला, नाम क्या है? अब देख लेते हैं एक्सियल, ठीक है, क्या देख लेते हैं? एक्सियल। तो एक्सियल जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय। ये ज्यादा मूव कर सकता है क्या? नहीं मूव कर सकता, जल्दी मूव नहीं करता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। देखिए बाबू इधर देखो, बाबू इधर देखो, रिब्स। सबसे पहले किसको देखते हैं? रिब्स। रिब्स में हड्डियों की संख्या होती है 24। रिब्स में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24। रिब्स आपको दिखाई देता होगा, केस दिखाई देता होगा। देखो एक्सियल उसको हम लोग कहते हैं जिसमें नाजुक अंगों की वो सुरक्षा करता है। एक्सियल उसको कहते हैं जो नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे एक्सियल की संख्या कितनी होती है बाबू? 80। तो 126 और 80 पढ़ लेंगे 206 नहीं हो जाएगा? 206। तो रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। यहां पर जो ये हड्डियां लगी हुई है ना, देखो ये वाला जो हड्डी लगा हुआ है एक जाली के तरह, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। यहाँ पे कितनी हड्डियां हैं? 24 गो हड्डियां। इस साइड 12, इस साइड 12, 12 12 कितने हो गए? 24। देखो ये दूगो होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो इधर पे 12, ये तो कैल्विकल है। यहाँ पे देखो अंदर में, यहाँ पे 12, 12 को इधर तो 12 को इधर। ये जो दूगो हड्डी है ना इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। तो दूगो हड्डी भगवान पहले ही से दूगो फ्लोटिंग करके दिया हुआ है। फ्लोट करने का मतलब होता है तैरने वाला। क्या करने वाला? तैरने वाला। तैरने वाली हड्डी होती है ये। कैसे तैरती है भाई? जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? फेफड़ा फूलता है। तो फेफड़े को फूलने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो अगर रिब्स में इसको ऐसे बंद करके रख दे भाई वो नहीं ले पाएंगे अच्छे से सांस। और नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। इधर क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम को भी फूलने के लिए जरूरी जगह चाहिए। इसीलिए कभी कभी देखना खाना बहुत ज्यादा खा लोगे तो सांस बहुत ज्यादा फूलेगा। क्यों? खाना खा के आपने डायफ्राम को फूलने का जगह ये नहीं दिया। ज्यादा खा लिए, चौड़िया के एकदम बिरयानी ज्यादा खा लिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके वजह से सांस नहीं ले पाता है कोई। उधर का है रे, जाएगी, समझ में आया? तो इस वजह से इसके क्या दिया गया है? फ्लोटिंग रिब्स दिया गया है। तो ये किसका? नाजुक अंगों का सहायता प्रदान करता है, नाजुक अंगों को, ठीक है। जैसे इसके अंदर हार्ट है, इसके अंदर क्या है? फेफड़ा है, लंग्स जिसको कहते हैं, इसी के अंदर ना है, मौजूद है। इसीलिए कहीं पर गिरते हो तो सबसे पहले चोट कहाँ लगता है? इस पे। अब कहीं लग गया हार्ट वोट में तो बड़ा खून फेंक देगा, इतना नाजुक अंग है वो। हार्ट बहुत ही नाजुक अंग है। और उस नाजुक अंगों को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी जरूरत होती है? हड्डियों की जरूरत होती है। पहले ही पढ़ाने से पहले ही हम बता दिए कि हड्डी हम लोग को क्या देता है? नाजुक अंगों को सहायता प्रदान। यहाँ हाथ में कहा नाजुक अंग है? हाँ, हाँ, कोनो एकदम शुक्रवार है तो एकदम नाजुक अंग टाइप का दिखाई देगा। नाजुक अंग है, हाथों में टूट जाता है हाथ, तो मैं टूट लिए, हाथ टूट गया, ऐसा थोड़ी। तो वो नाजुक अंग, वो ऐसा नहीं। नाजुक अंग उसको कहते हैं जिसमें हड्डी का कोई भी केस नहीं लगा हो, ठीक है। जैसे हार्ट में कहाँ हड्डी है? हार्ट में हड्डी है नहीं, पूरा का पूरा मांस है वो। लंग्स में कोई हड्डी है नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर इस सब जगह पे टूटेगा तो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा, ये सब जगहों पर, ठीक है। लेकिन हाई सब जगहों पे टूटेगा तो हार्ट एक के बाद हार्ट अटैक हो जाएगा। लंग्स से सांसें नहीं ले पाएगा। फेफड़ा क्या कर ले रहा है? सांस ले रहा है ना वो। मेन काम के फेफड़ा का क्या है? सांस लेना, है ना। नाक तो एक माध्यम है जिसके कारण हम लोग हवा को कहाँ भेज रहे हैं? फेफड़े में। और फेफड़ा ही क्या कर रहा है? पूरा का पूरा सांस ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? समझ में आया? तो कंडीशन क्या है इसका? इसका कंडीशन है कि अब हम लोग जो 80 को हड्डी पढ़ रहे हैं, ये 80 के 80 हड्डियां हम लोगों को नाजुक अंगों की सहायता प्रदान करता है ताकि उसमें चोट ना लगे, ठीक है। इसीलिए कोनो एकदम धबाधब बोल देता, आओ कोई पाई के लाल में दम बात मार के दिखा दे, है ना। ऐसे इधर पे छाती पीट पीट के नहीं रोता है, यहाँ यहाँ पे आओ। कोनो कोनो रोता है और कोई कोई एकदम पूरा खतरनाक मारता है, आओ बेटा बाप में कितना दम बा मार दे बे रे, है कि नहीं, है ना। बोलता है कि नहीं? थोड़ा सा ये हड्डियां थोड़ा हटा के उसके बाद तनी मारो ना, हॉट हॉट एकदम फेंक देगा बाहर समझ में आया? तो ये हड्डी का नाम बताइए, रिब्स। कितनी टोटल?
24। रिब्स में हड्डियों की संख्या 24। और छाती में अगर पूछा तो 25। बीच में देखो यहाँ पे स्टर्नम, ये पूरा ज्वाइंट कहाँ पे मारा हुआ है? स्टर्नम में। देखो इधर का ये ज्वाइंट कहाँ मारा हुआ है? स्टर्नम में। इधर का ज्वाइंट कहाँ मारा है? स्टर्नम में। अगर ये बीच में हड्डी नहीं दिया रहता तो कभी मान लो ऐसे करवट होके सोता, ये हड्डी उसी में फंस जाता, नहीं फंस जाता एक में ऐसे, ठीक है, फंस जाता है। सुबह उठता तो ऐसे "हाँ, भाई रे फंस गइल बा, तोड़ा दे थोड़ा"। इसीलिए किसमें ये किसमें ज्वाइंट मारा हुआ है? ये स्टर्नम में। तो स्टर्नम की संख्या कितनी हो गई? स्टर्नम, गधा कहीं का, स्टर्नम तुमको 25 को दिखाई दे रहा है। कहा किसको हम पढ़ा रहे हैं, सोच पा रहे हो? स्टर्नम, स्टर्नम की संख्या कितनी है? एक ठो। स्टर्नम की संख्या एक ठो। पूरा छाती में संख्या कितनी हो गई? 25। गदाल, छाती में पूछेगा, पूरा चेस्ट में पूछेगा, हड्डियों की संख्या 25 है। रिब्स की संख्या 24, स्टर्नम की संख्या 1। ठीक है, पूरा का पूरा रिब्स कहाँ ज्वाइंट मारा हुआ है? स्टर्नम। ठीक है, अब पीछे देखो, पीछे इधर देखो, ये वाला, ये जो हड्डी है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रीढ़ की हड्डी। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 को है। कितने हैं? 26। इसमें कितनी हड्डियां हैं? 26 को हड्डी है। नहीं विश्वास हो तो गिन लेना कभी आके अकेले में इसको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है ये कितना है हड्डी? 26 को हड्डी है। ये क्या काम करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड का नाम सुने हो कभी जीवन में? स्पाइनल कॉर्ड जो इसके अंदर ही न था, स्पाइनल कॉर्ड याद करिए, बताए नहीं थे इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड था। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही नाजुक अंग है हम लोग के ब्रेन का, सेकंड ब्रेन कहते हैं उसको, याद है? सेकंड ब्रेन कहते हैं। उस सेकंड ब्रेन को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी जरूरत होती है? रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है। समझ में आया? डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया तो गया बेटा कोमा में सीधे। तो वो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26। तो रीढ़ की हड्डी नाजुक अंगों को सहायता प्रदान कर रही है। रिब्स नाजुक अंगों को सहायता प्रदान कर रही है। रिब्स किसको प्रदान करती है सहायता? हार्ट और लंग्स को। अच्छा, रीढ़ की हड्डी किसको प्रदान करती है सहायता? किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरू रज्जू कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरू रज्जू या रीढ़ रज्जू कहते हैं। मेरू रज्जू बोलो चाहे रीढ़ रज्जू। और इसको क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पाइन। बुढ़ापे में यही स्पाइन ऐसे झूल जाता है ऐसे, इसीलिए बुढ़वा लोग ऐसे ही रहता है। बाबू लाठी लेके आई बात नहीं, ठीक है, मारी गधावा के एकदम बढ़िया से, ठीक है, याद नहीं छे होकते के। बताइए रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 गो है। रीढ़ की हड्डी 26, रिब्स कितने? 24, स्टर्नम कितना? एक ठो, ठीक है, स्टर्नम एक ठो, छाती में 25, ठीक है, रिब्स की संख्या, ये रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26, ठीक है। देखो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है इसमें 8 को पाया जाता है। क्रेमियम नामक हड्डी पाई जाती है। मस्तिष्क ये किसको सहायता प्रदान करता है? ब्रेन को। ब्रेन को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। फेस, फेस में होता है 14 गो। फेस में कितना? लेकिन बायोलॉजिकल हिसाब से फेस में कान नहीं आता है, फेस में कान नहीं आता, ठीक है। ये हम लोग के सामने की तरफ जो ये फेस दिखाई दे रहा है, जो ये ऊंचा उठा हुआ पठार है, तो बड़ी बड़ी झीलें हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी झील, ये सपाट एकदम पूरा थार का, ये थार का मरुस्थल, सॉरी सवाना घास का मैदान, थार का मरुस्थल, ये सब के सब आपके क्या है? ये सब जो रोक के रखा हुआ है वो सब क्या है? सवाना घास का मैदान है ना ये सब। मरियाना गर्त, ये मरियाना गर्त, ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना। तो सब कुछ हमने वो मुंह, फेस पे कितने होते हैं? 14। कोई अगर मार दिया अब पूरा बिगाड़ दिया, उसको क्या कहते हैं? 14 ही का चांद बिगाड़ दिया। मुंह को क्या कहते हैं? चांद कहते हैं ना। 14 ही का चांद बिगाड़ दिया मार के, ठीक है, मुहावरा है 14 का चांद बिगाड़ना 14 ही का चांद बिगाड़ना। फेस पे कितने होते हैं हड्डियां? 14। फेस पे हड्डियों की संख्या याद रहेगा। माथे पर मस्तिष्क में 8, मस्तिष्क में, रिब्स में 24, स्टर्नम काटो एक तो, छातियों में, छाती में कितना? 25, रिब्स में कितना? 24। तब पूरा छाती में अगर बोले तो एक बार में गिन दो 25,
उसमें स्टर्नम और रिब्स दोनों है, इसलिए देखो यहाँ पे कवर करके लगा दिए हैं छाती। ठीक है, तो कितना बोलेंगे हम, छाती में पूछेंगे तो कितना 25, रीढ़ की हड्डी 26, मस्तिष्क में 8, और फेस में कितने हो गए? कोई दिक्कत है? देखो गिनो कट होगा, गिनो कट होगा। और देखो कान में, कान में, कान में हड्डियों की संख्या, एक गो कान में 3 गो हड्डी होती है, दूसरे कान में कितने हो गई? तो 3 दूना 6, 2 गो कान है ना भाई, किसी का 1 ही गो कान है तो 3 गो हड्डी कम कर देना। ये हड्डी जो होती है वो अंदर में पाई जाती है, इसका नाम है मिस। शॉर्ट ट्रिक क्या है? मिस, MIS, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस, और कौन सा? स्टेप्स। ठीक है, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, याद रहेगा। बताइए, कान में हड्डियों की संख्या 6, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल कितने बोले हो? 6, टोटल बोलो ना 6 सीधे। ठीक है, 6 होते हैं, लेकिन एक कान का याद करा देंगे तो दूसरे कान का याद हो जाएगा। मेलियस इनकस स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, स्टेप्स क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है बाबू, सबसे छोटी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पे पाया जाता है? जांघा में, जांघ में सबसे लंबी हड्डी है, और कान में क्या है? सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, कान में कितने हो गए? 6, कितने हो गए गिनिए तो? 25, 26, कितना? 25, 25, 50, 51, 51, 8, 59, 59 में से इसमें से एक ले लो, कितने हो जाएगा? 60, 60, 63, 13, 60 और 13 कितना? 73, कितने हो गए? 73 को नहीं हो गया? अरे गदई, 25, 26 कितने हो गए? 51 हुआ, 51, 51 और 8 कितना होता है? 59 होगा। 59, 14 में से एक को ले लो, 60 हो गया, कितना बच गया इसमें से? 13, 13 को बच गया, कितना होगा? 73 हो गया, 73 और 6 कितना? 79, 79 हो गया। एगो यहाँ पे बोन पाया जाता है, यहाँ पर गले के पास, इसको हायोड बोन कहते हैं, ये छूने से इसे पता नहीं चलेगा, अंदर की ओर है, क्या नाम है उसका? हायोड बोन, हायोड बोन। ये हाइड है एकदम, हाइड मतलब छुपा हुआ है, इसको हायोड बोन कहते हैं। फांसी के समय यही टूट जाता है। हायोड बोन की संख्या क्या होती है? 1। फांसी जब दिया जाता है तो कौन सा बोन टूट जाता है? हायोड बोन टूट जाता है। कितने हो गए टोटल? 80 को हो गए, 24। अरे 79 को था, एगो हायोड बोन नहीं हो गया? कहाँ कहाँ ये लोग पढ़ते रहे, दिमाग है कि नहीं यहाँ पर? 24, हायोड बोन की संख्या 24, 24 को है, एगो है हायोड बोन की संख्या 1, टोटल कितने हो गए? 80 को। एक्सियल खत्म। ठीक है, एक्सियल खत्म, उपांगीय भी खत्म, नहीं खत्म हो गया? किसी को दिक्कत? चलिए एक बार शुरू से पूरा 206 हड्डी एकदम याद कर लेते हैं, 206 एकदम गर्दा याद कर लेते हैं। ठीक है, गर्दा मचा के, रेडी है? रेडी है सभी कोई? चलिए, हाथ में कोई याद आ गया, ऐसे ही एगो बैच में पढ़ा रहे थे, तो बैच में पढ़ा रहे थे, मतलब का ही बताए वो लोग, तुम लोग से ज्यादा गैल गुजरल था। हम बोले बाबू हाथ में हड्डियों की संख्या, हम पूछना चाहते थे ऐसे ही, हाथ में हड्डियों की संख्या, हम बोले हाथ में, तो बोलता है एक जन सब चूड़ी, गधा कहीं का, तो बीच में बोलता है चूड़ी, हाथ में क्या? तो चूड़ी, गधा एक से एक लड़का लोग था, चूड़ी नहीं रहे, हाथ में हड्डियों की संख्या, दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 60 गो है, दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या 60 गो। तो सबसे पहले बताइए, हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, इस हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, दूसरे पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। कॉलर के पास है तो कैल्विकल, कॉलर के पास है तो, कॉलर के पास, पैर के पास पैल्विकल, पैर के पास, और दूगो स्कैपुला, दो टो ब्यूटी बोन, किसको? कैल्विकल को। ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन किसको कहते हैं? अब ब्राइटेस्ट बोन टिबिया, ब्राइटेस्ट जो चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी किसको कहते हैं? मलाई चक्की, पटेला, कौन सा?
ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ला, कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजिज। समझ में आ गया। उसके बाद कैल्विकल पेल्विकल और स्कैपुला, कैल्विकल पेल्विकल स्कैपुला, कैल्विकल पेल्विकल स्कैपुला। ये टोटल कितनी है? 126। ये क्या हो सकती हैं? घूम सकती हैं, इधर उधर जा सकती हैं, है ना। कोनो कोनो तो ऐसे ही से पूरा बनवा लेता है अपने ना, एकदम खतरनाक। कोई कोई को देखते हो हड्डी ऐसे जोड़ लेता है, ऐसे तो इसको पूरा ऐसे कर लेता है। अच्छा हाँ, आओ 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 इधर आओ। अरे बाप रे, देखो। हाँ हड्डी, इस फ्लेक्सिबल हड्डी है, देखो हड्डी देखो भाई, ऊपर उठा। ए बाबा, अरे बकर, अरे एक पूरा, ओ माय गॉड, फ्लेक्सिबल हड्डी है ये सब। चलो बैठो। फ्लेक्सिबल हड्डी है ये, ठीक है। खतरनाक है रे। हम भी लोग पहले एकदम बचपन में थे ना, जब तुम ही लोग का उम्र का, तो ऐसे पूरा आर्च कर लेते थे। अभी आर्च करने जाएंगे तो बेटा वैसे ही रह जाएंगे, उठिए नहीं पाएंगे। आर्च करने का वैसे ही रह जाएंगे। समझ में आया? अब बॉडी वैसा ही थोड़ी है, हल्का भी था पहले बॉडी। अब देखो आगे देखो। अब बताइए फेस पे कितना, फेस पे, छाती में, छाती में हड्डियों की संख्या, रिब्स में कितना, स्टर्नम कितना, पूरा छाती की संख्या। छाती की संख्या, छाती में हड्डियों की संख्या 25 तो, ठीक है। बताइए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइन, स्पाइन, स्पाइन की संख्या 26, ठीक है। स्पाइन की संख्या कितनी होती है? 26 को होती है। फेस में, कान में 3 टो, एक कान में 3 टो, दूसरे कान में कितने हो गए? 6 टो। क्या क्या नाम है? मेलियस इनकस स्टेप्स, दो कान मिला के कितना? मेलियस इनकस स्टेप्स। टोटल कितने हड्डियां? 6, ठीक है। कौन कौन सी हड्डियों के नाम है? मेलियस इनकस स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी फीमर। हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन डी। हड्डियों से हड्डियों का टकराव ना हो उसके लिए कौन सा लिक्विड? साइनोबियल नामक लिक्विड, साइनोबियल नामक लिक्विड। समझ में आ गया? साइनोबियल, साइनोबियल। समझ में आ गया? हड्डी समझ में आ गया? बताइए एक्सियल जो हड्डी होती है उसकी संख्या कितनी है? 80 को। मस्तिष्क में कितना होता है? 8 को। मस्तिष्क में कितना? तो ये हड्डियां क्या करती हैं? नाजुक अंगों को सहायता प्रदान करती हैं, नाजुक अंगों को, जैसे फेफड़ा, जैसे हो गया आपका हार्ट हो गया, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसके बाद ब्रेन हो गया, ठीक है। ऐसे हड्डियां, ऐसी हड्डियां जो नाजुक अंगों की सहायता प्रदान करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल या अक्षीय हड्डियां कहते हैं। ये मूव नहीं हो सकती, जल्दी मूव नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी सी मूव करती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? उसी तरह ज्वाइंट जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के? 3 ज्वाइंट्स। कितने हैं? 3। एक होता है, एक ज्वाइंट होता है जो फ्रीली मूवेबल होता है, एक ज्वाइंट ऐसा होता है जो इमूवेबल होता है, और एक ऐसा होता है जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा। तो ऐसा कोई ज्वाइंट होगा जो बहुत ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा। जैसे ये देखो, ये इसमें बॉल एंड सॉकेट है, ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। जो इमूवेबल है, जैसे फेस की हड्डी इमूवेबल है, मूव है, ये तो गर्दन मूव कर रहा है, फेसवा थोड़ी मूव कर रहा है। अच्छा फेस को थोड़ा सा मूव करा के दिखा पाओगे? फेस कभी नहीं, फेस की हड्डी कभी मूव हो सकती है? नहीं हो सकती। खोपड़ी मूव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको हम इमूवेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इमूवेबल, इमूवेबल, अचल संधि। कौन सी संधि? अचल संधि, ठीक है। एक होती है अचल संधि, कौन सी संधि? अचल संधि। एक होती है अपूर्ण संधि, एक होती है पूर्ण संधि, ठीक है। अचल, अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमूवेबल, मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल, मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल वो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी से मूव कर जाते हैं, जैसे देखो ये वाला, ये वाला थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा, ये स्लाइटली मूवेबल है। और फ्रीली मूवेबल कौन है? हाथ की हड्डी, ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी, तो घुमा घुमा के फेंक दो, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है? फ्रीली मूवेबल है। और क्या कहते हैं? कुछ कुछ इमूवेबल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जैसे खोपड़ी, फेस, ये लोग क्या है? इमूवेबल है। लेकिन स्लाइटली मूवेबल जो है वो क्या है? रिब्स। रिब्स में बोले थे ना दूगो हड्डी मूव करती है, तो वो स्लाइटली मूवेबल करती है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाती है। समझ में आया?
थोड़ा थोड़ा सा मूव कर पाएगा, इतना इतना बस। अब इन्हें की पूरा मुंडी 360 डिग्री घुमा दो, उल्लू हो का 360 डिग्री घुमा दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, उल्लू 360 डिग्री घुमा लेता है, उल्लू पूरा घुमा लेता है गोल। याद हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कल पूछेंगे तो बता देंगे। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।